हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो गिविंग के बारे में, यानी दान देने के बारे में। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आपके अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों दान देना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें दान देने की। जब प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, असली दान और दाता तो वही है। दान भी खुद ही है और दाता भी खुद ही है, तो हमें देने की क्या ज़रूरत है। तो हमें उत्पत्ति के द्वारा हम देखते हैं कि कैन ने और हाबिल ने प्रभु को ऑफरिंग दिया। उसके बाद अब्राहम ने, सब ने प्रभु को, अब अन्य जाति के लोग भी देखते हैं हम कि वो भी कुछ ना कुछ जिसको भी वो मानते हैं उसको ऑफ़र करते हैं। पैसा चढ़ाते हैं, अन्न जल चढ़ाते हैं, कई चीज़ें वो चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर ने ये सब उन्होंने परमेश्वर के ही बाइबल से चुरा चुरा के उन्होंने अपने सिस्टम में फिक्स किया है। शैतान भी चाहता है कि लोग उसको चढ़ाएं, और हम देखते हैं कि शैतान को बहुत चढ़ावा चढ़ता है। और परमेश्वर के लिए लोग जब प्रभु में आते तो यहाँ आके थोड़ा लोग कंजूस हो जाते हैं, प्रभु के लिए देते नहीं हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को मदद करें, गरीबों की हेल्प करें, दीन दुखियों की मदद करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर एक जेनरसिटी आए, हमारे अंदर एक उदारता का चरित्र का निर्माण हो। क्योंकि परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि उसने सब कुछ उदारता से बिखेरता है। परमेश्वर देने में अपना हाथ रोकता नहीं है, वो उदारता से वो अपनी मुट्ठी खोलता है। भजन संहिता में लिखा, अपनी मुट्ठी खोलता है और गरीबों को तृप्त करता है। तो परमेश्वर अपना हाथ कभी रोकता नहीं है ब्लेस करने के लिए। इसी तरह हमें भी परमेश्वर के उस कैरेक्टर को अपने जीवन में लाना है। और ये जो देना है, गिविंग है, परमेश्वर के राज्य में देना, प्रभु के राज्य में देना, ये एक प्रकार की आराधना का एक हिस्सा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7वें रद्दे में ये आखिरी रद्दा है, और इस रद्दे के बिना भी प्रभु का कार्य कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था, पहला रद्दा रिपेंटेंस है, दूसरा रद्दा बैप्टिज्म है, तीसरा रद्दा जो है वो प्रभु भोज है, चौथा रद्दा जो है प्रार्थना करना है, पांचवा रद्दा है जो लोगों को सुसमाचार या प्रचार करना, शिक्षा देना, छठवां रद्दा जो है फेलोशिप रखना, आपस में विश्वासियों के साथ मेल मिलाप रखना, फेलोशिप रखना, और सातवां रद्दा था टाइथ एंड ऑफरिंग के बारे में। तो ये रद्दे के बिना भी प्रभु का कार्य अधूरा। इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो काम खराब हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे 7वें रद्दे के बारे में कि हमें देना क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसको दें। और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वचन है वो हम सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वचन क्या है? यूहन्ना 3:13 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, दरवाजे को अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सबसे बड़ा दान किसने किया? परमेश्वर ने खुद किया। परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र दे दिया। अब इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सर्वस्व दे दिया, तो इसी तरह हमें भी परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व देना है। और जब हम परमेश्वर को अपना सर्वस्व देते हैं तो सब कुछ हम पा लेते हैं। पहला वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:17 में लिखा है, 9:6-11 में। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे ऐसे लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है,
जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा कि लिखा है कि उसने बिखराया और उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है धनवान किए जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। अक्सर आप ये वचन सुनते होंगे कि जितना बोओगे उतना ही काटोगे, और इसलिए ज़्यादा दो तो प्रभु तुम्हें ज़्यादा देगा, ये करो तो तुम ज़्यादा करो, इतना अगर 1 बीघा दो तो प्रभु तुम्हें 10 बीघा देगा, ये करो तो वो करो। तो वो थोड़ा इस वचन को हमें समझना है। यहाँ लिखा है कि बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। तो थोड़ा कौन बोता है? यहाँ पे थोड़ा बोने का क्या मतलब है वो समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बोने का मतलब नहीं कि कम ऑफरिंग देना, थोड़ा बोने का मतलब दिल से न करना, मजबूरी में देना। तो जब आप प्रभु को मजबूरी में देते हो दसमान से कुछ भी कि जी प्रभु को देना है, वो जब बोझ बन के देते हो तो उसे कहते हैं वो थोड़ा ही काटेगा। और यहाँ लिखा है कि जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि जो बहुत ज़्यादा देता है वो बहुत काटेगा, अगर वो भी दिल से नहीं दे रहा है तो भी नहीं काटेगा। तो यहाँ बहुत बोने वाला कौन है? जो खुशी से देता है, जो हर्ष के साथ देता है, जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु के लिए सर्वस्व निछावर कर देता है, उसके बारे में लिखा है कि जो बहुत देता है वो बहुत काटेगा। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि थोड़ा कौन बोता है और ज़्यादा कौन। थोड़ा कौन है? कंजूस आदमी जो डर डर के देता है, जो थरथराते हुए देता है कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, तो वो कहता है वो थोड़ा ही काटेगा, वो हमेशा कमी घटी में ही जिएगा। पर जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको बताया कि इतना दोगे तो इतना देगा, प्रभु 100 रुपये दोगे तो 10,000 देगा, 100 गुना देगा, 1000 गुना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो बहुत बोता है यानी जो अपनी क्षमता से बियॉन्ड देता है। अगर आप इसी का 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि जो मैसिडोनिया की कलीसिया थी वो घोर दरिद्र कलीसिया थी, बहुत ही गरीब और दरिद्र कलीसिया थी। वो पौलुस को कहते हैं कि आप आओ और हमसे दान लेकर जाओ, एक गिफ्ट लेकर जाओ, ये लेविस गिफ्ट लेकर जाओ। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि उन्होंने घोर दरिद्रता में उनकी उदारता उमड़ पड़ी। तो वहाँ पे मैसिडोनिया की कलीसिया सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गई थी। अगर वो गरीब कलीसिया ये कर सकती है तो ये कुरिन्थियों की कलीसिया तो बिजनेस लोग थे, इसमें अमीर लोग थे, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। थोड़ा कौन है? जो खुशी से नहीं देता। बहुत कौन है? जो थोड़ा भी खुशी से के साथ देता है। जैसे हम लूका 21 अध्याय में गरीब विधवा के दान को देखते हैं। अब वहाँ धनवानों ने अपनी बढ़ती हुई में से बहुत सा धन दिया, है ना, लेकिन इस गरीब विधवा ने 2 दमड़ी दी, 2 तांबे के सिक्के दिए, और उसने जब भंडार गृह में डाला तो प्रभु ने उसके दान को देखा। और वो वहाँ लिखा है कि उसके पूरे जीवन की जीविका थी, मतलब उसके पास उसके बाद कुछ था नहीं। 2 तांबे के सिक्कों का हमारी दृष्टि में उस समय के उसमें कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि लोग वहाँ पे सोना और चांदी ऑफर कर रहे थे, और ये तांबा मतलब नथिंग। सोना चांदी के आगे तांबे की कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान दिया है। तो आपका दान ग्रहण योग्य होना चाहिए। तो ये कंगाल विधवा का दान ग्रहण किया, पर उन अमीरों का, उन धनवानों का नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बढ़ती हुई में से दिया। तो एक प्रेशर के साथ उन्होंने दिया थोड़ा सा, लेकिन इस गरीब विधवा ने सब कुछ दे दिया। और जब इसने सब कुछ दे दिया तो प्रभु कहता है कि इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर दान दिया है, सबसे बढ़कर। तो ये है सबसे ज़्यादा देने वाला, है ना। अब अमीरों ने तो इससे ज़्यादा दिया है, बहुत भर भर के दिया उन्होंने अपनी बढ़ती हुई कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा दिया।
और इस गरीब विधवा ने अपनी घटती हुई में से सब कुछ दे दिया, अपनी घटी में से सब कुछ दे दिया। तो यहाँ पे दान, उनका दान काउंट ही नहीं किया गया जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिया, उनका दान थोड़े में काउंट किया गया, और इस गरीब विधवा का दान बहुत में काउंट किया गया। तो अब ये जो वचन यहाँ हम पढ़ते हैं, जो बात थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, वो अमीर लोग हैं जो बहुत करोड़ों रुपए में से 100-200 रुपये पकड़ा दें, लाख 1.5 लाख पकड़ा दें। पर दान किसका है? वो गरीब आदमी जो अपनी घटी में से आपको दे ना। एक धारीवाल में मैं गया हुआ था, एक बंदे ने मुझे एक वाक्य सुनाया कि कोई पास्टर 40 किलोमीटर दूर किसी विधवा परिवार में गया था प्रचार करने के लिए, मीटिंग लेने के लिए। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उस गरीब विधवा ने पास्टर को 5 रुपये ऑफरिंग दी, और पास्टर ने वो पैसा देखा और चुपचाप से जेब में रखकर जब संडे को उस लेडीज़ की बड़ी बेइज्जती कर दी। कहता है मैं इतने दूर से आया, 100 रुपये का पेट्रोल फूंक के, और तो मुझे 5 रुपये पकड़ाती है, ये करती है वो करती है। पास्टर ने ये नहीं देखा कि वो उसने 5 रुपये किस हालत में आपको दिए हैं। उनकी अगर उसके पास होता तो देती, पर उसके पास वही था, उसने वो दिया, और इस पास्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बात है देने की। वहाँ पे पास्टर उसका 5 रुपये पे गुस्सा हो गया कि मैं 100 रुपये का तेल फूंक के आया और मुझे 5 रुपये पकड़ाते। उसने ये 5 रुपये लेकर ये नहीं देखा कि मुझे 5 रुपये देते, मैं थोड़ा पूछ लूँ इस बहन से कि आपका हिसाब किताब क्या चल रहा है, आपके घर में रोटी पानी है कि नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूछने की बजाय उल्टा पूछता है, उल्टा उसको बेइज्जत करता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भेड़ों का हालचाल नहीं पूछते हैं, पर उनसे बस लेना है, दशमांश दो, पैसे दो, ऑफरिंग दो। प्रभु के घर में अकाल पड़ गया, प्रभु के इसमें एक अकाल पड़ गया। अकाल तो इनके जीवन में पड़ा हुआ है, जो परमेश्वर के सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। यहाँ प्रभु दान के किसके बारे में समझना है, क्या समझना है, कैसे समझना है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दान जो है वो चेयरफुल हार्ट से दिया जाता है। अब 7 में लिखा है, 7वें वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है ना। अब यहाँ लिखा है कि जैसा मन में ठाने, जैसे डिसाइड कर लिया कि मैंने इतना देना है प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, है ना, प्रभु के राज्य में सुसमाचार के लिए या कोई भी काम के लिए। जैसे मैं प्रभु के कामों के लिए चीज़ें खरीदता हूँ, है ना, मेरे पास नहीं है इतना फंड कि मैं उनको एक मुश्त रकम में ख़रीद लूँ, तो मैं उनके साथ डील करता हूँ और फिर किस्तों में हम लेते हैं। तो मेरे पास किस्त देने के लिए भी नहीं होता, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो, आप 100, 50, 500, 1000 जो भी आपसे होता है आप दे सकते हो, है ना, ताकि मैं इसको आसानी से दे दूं और आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाओ। अब ये कैमरे जो मैंने लिए हैं, जिससे मैं यूट्यूब के चैनल आपको बना के देता हूँ, ये कैमरा मैं अपनी फैमिली के मनोरंजन के लिए नहीं लिया कि मैं पिकनिक मनाने के लिए लेके जाऊँ। आज तक मैंने अपना फैमिली का कोई वीडियो बनाया नहीं इसमें। ये काम प्रभु के लिए लिया है, तो इस पर आपका भी हक है, क्योंकि आप लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो हर एक चीज़ जो मेरे पास है वो कंट्रीब्यूशन से ही आई है। चाहे जो कुछ भी, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं पहन रहा हूँ, चाहे मैं इधर उधर जाने के लिए मेरे पास बाइक है, जो कुछ भी आज मेरे पास है वो लोगों के ऑफरिंग के द्वारा ही आया है। वो मैंने कमाया नहीं है, वो प्रभु ने लोगों के मन में डाला और उन्होंने दिया। तो यहाँ पे मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि आप दो। मैं उनको कहता हूँ, इफ़ यू लव क्राइस्ट गिव मिनिमम नॉट मैक्सिमम। जो आपके मन में है उसके हिसाब से आप करो। और लोग देते हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, पर जो थोड़े से भी हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। जो भी उनके पास होता है वो खुशी नाल करते हैं, उनको कुछ देने में प्रेशर नहीं आता है। तो यहाँ वो कहता है कि हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। तो यहाँ हमें कुड़ना नहीं, हमें प्रेशर में नहीं आना, हमें खुशी के साथ जो कुछ करना है आनंद और प्रेम के साथ।
अगर हमारा दान प्रेम के साथ नहीं है तो हम 50 बार सुनाएंगे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, मैंने आपके लिए किया, मैंने आप कई पास्टर लोगों को मैंने देखा है सुनाते हुए, कई विश्वासियों को भी मैंने देखा कि वो सुना देते हैं पास्टर को भी, देखो जी हमने तो आपको इतना दिया था, वो कहाँ गया उसका हिसाब दो। मैंने बहुत चीज़ों को नोटिस किया, मेरे को हालांकि आज तक किसी ने नहीं बोला क्योंकि मैं ऐसे करता नहीं हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुशी के साथ अगर मैं स्वयं जब कोई मुझे कहता है कि पास्टर जी कैन यू हेल्प मी, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर पाता हूँ और उसको हेल्प करने के लिए मैं वे ढूंढता हूँ कि बियॉन्ड जाके मैं कैसे इस आदमी को हेल्प कर दूँ, है ना। और जब मैं करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे इसकी चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, इस पैसे से मैंने ये करना था वो करना था, मैं किसी ने बोला मैं कर देता हूँ, मैं फिक्र नहीं करता हूँ कि उसको कैसे पूरा करूँ, और प्रभु उसकी फिक्र करता है, वो पूरा करता है। तो हमें यहाँ लिखा है कि जैसे वो ठाने वैसे करे, कुड़ कुड़ के नहीं, प्रेशर में नहीं, है ना, खुशी से। और तब प्रभु कहता है तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह देता है, तब परमेश्वर हमें हर प्रकार का अनुग्रह देता है कि हम उसे बो सके, वो हमें बीज देता है बोने के लिए, है ना, और तब हम परमेश्वर में अति आनंदित हो जाते हैं। तो जो गिफ्टिंग है, जो देना है, गिविंग है, ये परमेश्वर की तरफ से होता है। हर किसी को प्रभु ने ऐसा हार्ट दिया ही नहीं है। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं खुद एक चाय का कप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया और मेरे जीवन को बदला और मुझे एक जनरस हार्ट दिया। तो कभी भी मेरे पास कुछ होता है तो मैं खुशी से वो चीज़ों को दे देता हूँ, मैं फिक्र नहीं करता, मैं उस पर सोचता नहीं कि कितना खर्चा हुआ, कितना महंगा है, क्या है। मतलब गिविंग खुशी के साथ, उसे देने में आपको आनंद मिलना चाहिए कि मैंने प्रभु के लिए कुछ दिया। जैसे गरीब विधवा को आनंद मिला, वो आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए। नहीं तो हमारा दान, लाखों करोड़ों का दान, अगर प्रभु ने उसको ग्रहण ही नहीं किया तो उसका करना क्या हमने। केन ने भी चढ़ाया था, हाबिल ने चढ़ाया। केन ने किस नियत से चढ़ाया और हाबिल का दान क्यों ग्रहण हुआ? उसकी नियत सही थी, इसका नियत सही नहीं था। इसलिए आपका नियत सही होना चाहिए। जब आपका नियत सही है तो अगर आप प्रभु को 1 रुपये भी दोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, आप प्रभु को बहुत भी दोगे तो भी वो रिसीव करेगा। पर अगर आपको खुशी नहीं है, उससे देने में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, प्रेशर है, कुड़ के देते हैं, प्रेशर में देते हैं, तो वो दान कभी भी प्रभु के आगे ग्रहण योग्य नहीं। चाहे आपका टाइथ है, चाहे ऑफरिंग है, कुछ भी चीज़ है, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर उसमें आपका स्वयं का आनंद नहीं है। तो गिविंग इज़ द आर्ट ऑफ वर्शिप। हम इसके द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, है ना। और परमेश्वर हमें देता है, हमें बोने के लिए बीज देता है कि हम बीज बोएं, है ना। खाने वाले को रोटी देता है, सब कुछ देता है, सब प्रकार की उदारता से देता है कि हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहें। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, देशों में, विदेशों में। मैं आज तक कभी किसी ने मुझे कोई इस तरह की हेल्प मैंने कभी मांगी नहीं। प्रभु खर्चा चला रहा है, प्रभु हर चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। तो लोग, जब आप प्रभु के साथ, आपका अलाइनमेंट सही है, आप प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं, तो गिविंग आपके अंदर ऑटोमेटिक होगी। और जब आप देंगे तो प्रभु आपको देगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 का 24। नीति वचन 11 का 24। और बहुत पावरफुल वचन है। यहाँ लिखा है, बहुत से ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती है, और बहुत ऐसे हैं कि कम देते हैं फिर भी उनकी घटती होती जाती है। तो कई लोग हैं जो उदारता से देते हैं तो भी उनकी बढ़ती, उनको कोई कमी घटी नहीं होती। और कई लोग कुड़ के देते हैं, कमाई से अपनी जरूरत से कम देने की कोशिश करते हैं, और कहता है वो हमेशा घटी में रहते हैं। तो परमेश्वर क्या है? उदारता से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो यहाँ लिखा है कि जो उदारता से देते हैं उनको हमेशा बढ़ती होती है, उनको घटी नहीं होती है। और जो अपनी यथार्थ मतलब अपनी सामर्थ्य से कम देते हैं उन्हें हमेशा घटी रहती है। वो हमेशा आपके पास
घटी घटी की बात करते। मेरे साथ बहुत से ऐसे प्रोफेशनल लोग को भी मैंने उधार दिया है और कभी वापस नहीं लिया। ऐसे मेरे संपर्क में कई डॉक्टर थे फोर्टिस के अंदर, दूसरी जगहों पे, जिनको मैंने हेल्प किया बियॉन्ड जाके, और कभी वापस नहीं लिया और न उन्होंने दिया वापस किया। बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं और प्रभु ने इस योग्य बनाया कि जब उन्होंने कुछ हेल्प मांगी तो मैंने उनको ना नहीं बोला और उनको मैंने खुशी के साथ दिया। मैं सुना नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जाने कि प्रभु हमारे साथ हमें क्यों ऐसा करता है कि हमारे पास नहीं है, फिर भी लोग ये जानते हुए कि पास्टर आदमी कहाँ से देगा, फिर भी लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। शायद लोगों को लगता है कि हमें बाहर से फंड आता है, इधर उधर से बहुत फंड आता है, तो इस करके इनके पास होगा ये देंगे। तो वो एक गलत फहमी लोगों के मन में है। हमें तो प्रभु दे रहा है और हम जानते हैं हमें कहाँ से मिल रहा है ना। ये थोड़ी से जो झुंड प्रभु ने दिया है, इसी से मेरा गुजारा भत्ता चलता है, इसी से सब कुछ चलता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 का 9। नीति वचन 22 का 9 पढ़ेंगे। दया करने वाले पर आशीष फलती है और वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो दया करते, मतलब जो दया के साथ उदारता से बिखेरते हैं, उसके घर पर आशीष फलती है, और जो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है, कहता है वो आशीष पाता है। अब कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है वो यहोवा को उधार देता है। तो जब आप किसी कंगाल को, किसी गरीब मुहताज व्यक्ति को हेल्प करते हैं, उसको कोई रोटी खिला देते हैं, उसको कोई कपड़ा, नंगे आदमी को कपड़ा पहना देते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने पास्टर को ही देना पैसा, पास्टर को ही हेल्प करनी है ना। प्रभु का हेल्प करना, अगर आपको कोई भूखा आदमी आपके पास आके कहता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो, तो आप उसको पैसा देने के बजाय रोटी खिलाओ। अगर कोई कहे कि कोई नंगा व्यक्ति है, उसके पास कपड़े नहीं, ठंड से ठिठुर रहा है, तो आप उसे गर्म करो, उसे कपड़े पहनाओ। तो जरूरी नहीं कि पास्टर को ही देना है, आप ऐसे गरीबों को भी दान कर सकते हो, है ना। और आप पैसा न दें उनको, गरीबों को आप पैसा दे के हेल्प न करें, उनको कुछ सामान देकर या उनको खाना खिलाकर हेल्प करें। क्योंकि कई बार ये एक गैंग भी होते हैं, ये हमें ठगते भी हैं। तो सावधानी के साथ इन चीज़ों को हम करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो कंगाल को, विधवाओं को इस तरह की हेल्प करता है, वो भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप है। जब हम किसी कंगाल व्यक्ति को रोटी खिलाते तो मत्ती में लिखा हुआ है कि जब मैं जेल में था, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और तब वो कहते हैं, धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, कि प्रभु हमने कब ऐसा देखा कि तू भूखा था, तू नंगा था, कब तो हमारे पास ऐसे आया। तो कहता है जो तुमने इनके साथ किया तुमने मेरे साथ किया। तो एक व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति जिसके साथ भी आप मिसबिहेव करते हो, वेल बिहेव करते हो, आप किसी आदमी के साथ नहीं, आप प्रभु के साथ करते हो, क्योंकि उसमें वो भी प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। इसलिए आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो आप प्रभु के लिए करते हो। इसलिए आप उसे कंगाल को रोटी खिलाते हो तो आप प्रभु को उधार देते हो। आप किसी नंगे आदमी को कपड़ा पहनाते हो, आप प्रभु को कपड़ा पहनाते हो, और प्रभु आपको आशीष, तब वो आशीष आप पे फलती है। तो गिविंग जो है वो क्रूडिंग हार्ट से नहीं, ग्रम्बलिंग हार्ट से नहीं है। रिजॉइस, देते वक्त आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आपके अंदर आनंद उमड़ना चाहिए। अगर वो आनंद नहीं है मत दो, कोई फायदा नहीं उसका देने का। फोर्सफुली कोई भी चीज अच्छी नहीं है, प्रभु को भी पसंद नहीं है ना। अगला वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 15 का 7। व्यवस्था विवरण 15 का 7। यहां लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका प्रयोजन हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना।
तो यहाँ पे कहता है प्रभु दान के बारे में ही कह रहा है कि जब कोई तेरा भाई दरिद्र हो तो अपना मन कठोर न करना। कोई गरीब मिले, दरिद्र मिले, नंगा मिले, भूखा मिले, कहते उसको देख के तू नज़र नहीं फेरना, मन कठोर नहीं करना, और न अपनी मुट्ठी को कड़ी करना, न अपने हाथों को जेब में डाल के टाइट कर लेना। कहता है जो उसकी घटी है और जो उसको प्रयोजन है, जो उसको चाहिए, तो उसको जरूर देना। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करता है। तब आपकी कमाई में, आपकी हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग, और सबसे बढ़कर आपका मन प्रसन्नचित रहता है कि आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रभु के लिए आज कुछ कर सका, है ना। मैं जब भी किसी को चाहे 1 रुपये दूँ, 10 रुपये दूँ, या मैं किसी की थोड़ी भी हेल्प करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना। जब ये मोदी साहब ने ये नोटबंदी की थी तो पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकालना, एटीएम में पैसा नहीं था, बैंकों में पैसा नहीं था, तो टोकन लेना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो मुझे भी एक दिन टोकन मिला और उन्होंने कहा कि आप गेट कीपर आवाज़ देगा, जब आपका टोकन नंबर आएगा तो आपको आवाज़ दी जाएगी। तो मेरा टोकन नंबर शायद 146 नंबर था। तो मैं बाहर जाके बैठ गया। मेरे ख्याल से नवंबर का महीना था और मैं बाहर बैठ के, मैंने एक ठेला था, थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा था, छोटे छोटे बूथ है चंडीगढ़ में, वहाँ पे एक छोटा सा गर्ग रेस्टोरेंट था। उस पर वो फास्ट फूड देते थे, चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा वगैरह बना के देते थे। तो मैं वहाँ पे बैठ के चाय पीने के लिए बैठ गया। और तब तक एक साउथ इंडियन, शायद आंध्र प्रदेश की एक बुजुर्ग महिला आई और वो कहते हैं कि कुछ इशारा किया उसने मुझे कुछ खाने को। तो मैंने वो, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये थे और वो जो मैंने मंगाया था वो 20 रुपये की चाय थी और 15-15 रुपये के ब्रेड पकौड़े थे, तो 30 और 20 50 रुपये हो गए। तो वो अभी लेकर आया था और मैंने उसके तरफ उसको ऐसे कर, मैं कर लो, आप खा लो। और वो लेडी बड़ी खुश हुई क्योंकि उसने काफ़ी दिन से खाया नहीं था। उसने उसको खाया और बड़ी खुश हुई। तो मैं उसको पैसे देने के लिए गया तो कहता सर, मैंने उसको कहता सर मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप ज़रूर कोई क्रिश्चियन है, आप ज़रूर क्रिश्चियन हैं, क्योंकि एक क्रिश्चियन ही ऐसा कर सकता है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो वो कहता है एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, अपनी रोटी किसी गरीब को अगर कोई खिला सकता है तो एक मसीह व्यक्ति खिला सकता है। और फिर उसने मुझे फिर वो चाय कॉफ़ी सब फ्री में पिलाई और उस लेडी ने तो उसको और भी उसने खिलाया। तो वहाँ से उस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार दिया और फिर उसने प्रभु को ग्रहण किया और बैप्टिज्म भी लिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका एक छोटा सा एक्ट, जब पब्लिकली मैंने वो एक्ट किया, उसको दिया, तो मेरा मन में ये नहीं था कि कोई मुझे देखे। उसने मुझसे मांगा तो मैंने उसको दे दिया, क्योंकि मेरे पास तो घर पे आके भी खा सकता था। मैं तो ऐसे ही उसको टाइम पास के लिए खा रहा था कि चलो जब तक नंबर आता है तो चाय पानी के साथ अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो करने से एक व्यक्ति ने प्रभु को पाया, एक व्यक्ति का जीवन बच गया। तो हमारा एक्ट ऑफ वर्शिप में कई बार प्रभु ऐसा अनुग्रह करता है, ऐसा आशीष करता है कि हम सोल को भी बचा लेते हैं। तो जब भी आप इस तरह से काम करते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करता है ना। अगला वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 का 8। रोमियो 12 का 8। रोमियो 12 का 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है जो उदारता से दे, जो सेवा है ना, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, जो दान देने वाला वो उदारता से, जो अगुवाई करे उपदेश से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। तो यहाँ लिखा है जो उपदेशक है, जो प्रचारक है, वो प्रचार करता रहे, प्रचार की सेवा में लगा रहे, उपदेश देने में लगा रहे। जो दानवीर हैं, जो उनको प्रभु ने जनरस हार्ट दिया है गिविंग करने के लिए, वो कहता है वो हमेशा उदारता के साथ दे, खुशी के साथ दे। जो अगुवाई करे उत्साह के साथ करे, जो लीडरशिप में है उत्साह के साथ करे, और जो दया करे बोला हर्ष के साथ करे। तो जो कुछ भी करे प्रेम से करे और हर्ष से करे, है ना।
अब भजन संहिता 112 का 9 पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 का 9 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका सर धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। तो परमेश्वर दरिद्रों को उदारता से दान देता है और परमेश्वर का धर्म। तो जब आप भी ऐसा करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, कमी घटी में पड़े हुए लोगों को हेल्प करते हैं, तो आपका धार्मिकता सदा बनी रहेगी, आप प्रभु के साथ हमेशा बने रहो। ये एक्ट ऑफ वर्शिप है, ये कोई धंधा पानी नहीं है कि आप दोगे तो प्रभु आपको रिटर्न में देगा। जो रिटर्न में पाने की इच्छा रखते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। बाइबल में साफ लिखा है कि रिटर्न में पाने की इच्छा न करो, न आदमी से न प्रभु से। प्रभु का काम है, आप उसको उधार देते हो, वो किसी का ऋणी नहीं है, वो आपको लौटाएगा। पर जैसे आजकल प्रचार होता है कि आप 1 बीघा दोगे 2 बीघा देगा, वो ऐसा नहीं लौटाता। उसका लौटाने का तरीका अलग है, वो डिफरेंट वे है उसका। वो कभी हमारे अंदर लालच नहीं पालेगा कि 10 मांस दो तो छत खुल जाएंगी। लालच के साथ 10 मांस दोगे, लालच के साथ ऑफरिंग दोगे कि एक देगा तो 10 देगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि किसी ने 60 गुना 30 गुना, कोई 100 गुना काटेगा। वो गॉस्पल के, वो आत्माओं को जीतने के लिए, पैसे के लिए नहीं लिखा हुआ कि वो 100 गुना काटेगा। 1 रुपये देगा तो 100 रुपये काटेगा, 10 रुपये दो तो 1000 रुपये। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं है। यहाँ आपको हेवन में एक ट्रेजर मिलेगा जो इटर्नल लाइफ के लिए होगा। आप यहाँ के लिए छत खोलने की प्रार्थना न करें, छत खुलने के लिए दान न दें। आप दान दें कि हेवन के अंदर आपको इटर्नल ट्रेजर मिले, है ना। यहाँ का दान खत्म हो जाता है, यहाँ का पैसा खत्म, आज अमीर है कल गरीब है, यहाँ भूख खत्म नहीं होती है पैसे की। हेवन के लिए ट्रेजर करें। प्रभु ने कहा अपना ट्रेजर हेवन में, अपना क्यों कहते हो ट्रेजर हेवन में करो, इसलिए प्रभु के लिए करो, तो वो सीधा हेवन में जाता है। किसी गरीब को रोटी खिलाए, वो सीधा हेवन में आपके अकाउंट में चला जाता है। आपने किसी नंगे को कपड़े पहनाए, वो हेवन में आपके ट्रेजर में, आपके अकाउंट्स में गया। आप यहाँ जो कुछ प्रभु के लिए करते, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, वो आप अगर ये सोच के करते मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो नहीं होगा। पर जब आप कहेंगे ये प्रभु के लिए है, और जैसे मदर टेरेसा बोलते थे हर व्यक्ति में मुझे प्रभु नजर आता है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपका हर एक दान ऑफरिंग हेवन में आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कंगाल विधवा का चला गया, जैसे कुर्नेलियुस का चला गया, तो उनका अकाउंट फुल हो जाता है और तब परमेश्वर उसको लौटाता है आपको हेवन में जाके, और वो होता है इटर्नल ट्रेजर जो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो उस ट्रेजर, वो इसलिए कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वो आपको लौटाएगा, एक दिन उसको लौटाएगा हेवन के अंदर। धरती पर उसको पाने की इच्छा न करो। यहाँ पे जो आकाश की वर्षा है, वो कहता है मैं समय पर बारिश में बारिश करूँगा। जो आकाश के झोंके, वो प्रभु वो बारिश के बारे में बात करता है। रुपये पैसा छत खोल के रुपये पैसा आने के लिए नहीं है ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, वो एक कहावत है, वो उतना ही है। ऊपर वाला जब भी देता है वो हेवन में ही देता है, इस धरती पे आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे लूका 6:38। लूका 6:38। दान कैसे दें, इसको हमें और बेहतरीन तरीके से सीखना है। यहाँ लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो हमने शुरू में वचन पढ़ा, थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, वो यही बात वो फिर से प्रभु अपने वाणी में खुद कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। लोग तुम्हारी गोदी में दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, उसी नाप से तुम्हें भी मिलेगा। तो जो थोड़ा बोता है, यानी खुशी के साथ नहीं बोता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। पर जो थोड़ा खुशी के साथ थोड़ा भी बोता है, उसे अबंडेंस के साथ मिलेगा।
तो आपको और मुझे क्या सीखना है कि हम देने की आत्मा अपने अंदर रखें, जेनरसिटी रखें, और राइट मोटिवेशन के साथ, राइट एटीट्यूड, सही नियत के साथ, खुशी और आनंद के साथ। चाहे आप छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रभु के राज्य में, वो आपके अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट में लिखा जाता है। प्रभु खुश होता है उससे। चाहे वो दो दो दमड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो एक दमड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु आपके दान को ग्रहण करना चाहिए। आपका दान प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। इसलिए प्रभु कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। खुशी के साथ दोगे तो वो ओवरफ्लो होके मिलेगा, आपको इटर्नल ट्रेजर मिलेगा हेवन के अंदर। तो आपको एक जेनरस आदमी बनना है। इस देने के बारे में आपके अंदर खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अमाउंट कितना है फर्क नहीं पड़ता है, कि क्या दान दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने वो दान कैसे दिया है, देते वक्त आपकी नियत क्या थी, है ना। तो कई लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो छोटे छोटे रकम देते हैं। कोई 20 रुपये भी देता है तो कहता है प्रभु जी, पास्टर जी मेरे पास इतना ही है। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि ये मत देखो कि कितना है, ये देखो तुम्हारी नियत क्या है। अगर आप इसे खुशी के साथ देते हो तो प्रभु इसमें आपको ब्लेस करेगा, है ना। हमारे साथ बहुत सी घटना में, मैं झुग्गियों में जब जाता था यहाँ बड़ माजरा के पास, तो एक भाई थे, वो बहुत गरीब थे, तंदूर पे काम करते थे। तो जब भी मैं उनको विजिट करने जाता था, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 2 रुपये भी पकड़ाते थे वो। और मैं उनके दान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता था, मैं उसको लेता था और उस पर प्रार्थना करता था। आज भाई के पास खुद का घर है, खुद का रेस्टोरेंट है, और प्रभु ने उनको बड़ी आशीष की है, क्योंकि उस भाई का जो दिल था बहुत जेनरस था। वो उसे देने में बड़ी खुशी महसूस होती थी। जब मैं उसके घर में जाके कॉफ़ी चाय पीता था, वो बहुत खुश होता था, वो बड़ा आनंदित होता था। और मैं उसके चेहरे पर उस खुशी को देखता था। तो मैं उसको कहता था, कहते हैं आप जब आप आते हैं तो प्रभु आपके साथ आता है, तो मैं आपको नहीं प्रभु को पिला रहा हूँ। और ये सोच के मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मेरा प्रभु आपके द्वारा मेरी कॉफ़ी पी रहा है, मेरी चाय को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और उसका प्रभु के प्रति प्यार देख के मैं भी सन्न रह जाता था। मैं कई बार सोचता था क्या मेरे अंदर है ऐसा, क्या मैं इस योग्य हूँ कि बंदा मेरे सामने नीचे बैठकर मुझे कॉफ़ी पिलाता है, मुझे ऊपर बिठाता है, खुद नीचे बैठ के मेरे चेहरे को निहारता रहता है। तो मैं कई बार शर्मिंदा हो जाता था उसकी इन बातों को देख के। और मुझे लगता, मैं उसको कहता नहीं आप भी ऊपर बैठो, वो बैठता ही नहीं था ऊपर। वो कहता था मुझे खुशी होती है जब आप मेरे घर आते हो। तो कई लोग दरवाजे से भी दौड़ा देते थे, बुला के कहते थे अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं, अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहता था गॉड ब्लेस यू, है ना। अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय, उसका 2 से लेकर 2 और 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 1 से पढ़ लेंगे 4 तक। तो यहाँ कहता है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता तेरा बाएं हाथ जानने न पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ प्रभु कहता है कि हमारा कोई भी काम पखंडपन के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी चीज़, एक्ट ऑफ वर्शिप, हमारा प्रार्थना, कुछ भी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए होना चाहिए, ताकि प्रभु हाबिल की तरह आपकी भेंटों को ग्रहण करे, ताकि प्रभु उस कंगाल विधवा की तरह आपकी भेंटों को ग्रहण करे, ताकि प्रभु कुरनेलियुस की तरह आपकी भेंटों को ग्रहण करे। तो प्रभु कहता है तेरा दान गुप्त रहे, तू जो कुछ करे साइलेंटली करे, ताकि जब तू स्वर्ग में है तो प्रभु उसको प्रतिफल दे, तुझे गुप्त में प्रतिफल दे।
बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया, मैं ये करता हूँ, है ना। वो पखंडी आदमी एक मंदिर में गया, वो कहता है प्रभु मैं अपना दशमांश देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग रखता हूँ, कंगालों को रोटी खिलाता हूँ, वो करता हूँ। और पौलुस 13 अध्याय में कहता है कि अगर मैं सब कुछ करूँ, प्रेम न रखूँ तो सब व्यर्थ है। फिर मैं ठनठनाती पीतल और झंझनाती जानू। विदाउट लव योर ऑफरिंग इज नथिंग, विदाउट चेयरफुल हार्ट योर एवरी एक्ट इज नथिंग, कम टू नथिंग। तो जो कुछ करें प्रेम से करें, प्रभु के लिए करें। दान फोर्सफुली नहीं है। आपका दान मायने नहीं रखता वो कितना है, मायने रखता है कि आप देते कैसे हो, आपको उस देने में खुशी है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं किसी को कुछ दूं और मेरे मन में खुशी ना हो और उसे देने के बाद मैं पछताऊं, तो वो मेरा कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा, कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि प्रभु वो मेरी तारीफ करें, मैं इसलिए दूंगा कि वो प्रभु की तारीफ करें, वो प्रभु को धन्यवाद करें, है ना। हम इसलिए करें कि लोग प्रभु को धन्यवाद करें, आपको नहीं। हम इसलिए करें कि प्रभु हमें आशीष करे, लोग प्रभु को धन्यवाद करें। और जब कोई मुझे कुछ देता है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु हमें आशीष करता है। अगर हम सही तरीके से, और मैं आपको फिर से कह देता हूँ, जॉय ऑफ गिविंग ये हमारे अंदर होना चाहिए, जॉय ऑफ गिविंग, है ना। अगर हमारे अंदर जॉय ऑफ गिविंग नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। आओ हम प्रार्थना करें।